सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना में सभी मित्रों का स्वागत है। आठवीं वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, जाने संभावित नया स्ट्रक्चर डीआई अपडेट। तो जैसे कि साथियों वही महत्वपूर्ण अपडेट, आठवीं वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, जाने संभावित नया स्ट्रक्चर। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। डीआई न्यूज़ अपडेट देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी के लिए आठवीं वेतन आयोग इन दिनों चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना है और सातवीं वेतन आयोग दिसंबर 25 तक लागू हो, और जैसे इनकी अवधि समाप्ति के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे नए वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कर्मचारी की कई सवाल कि नया वेतन ढांचा कब लागू होगा और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। सातवीं वेतन आयोग के बाद बदले ही हालात। जब सातवीं वेतन आयोग लागू हुआ, जब कर्मचारियों को अच्छी राहत मिली, लेकिन समय के साथ महंगाई तेजी से रफ्तार पकड़ी। आज किराया, शिक्षा, यात्रा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्चों से पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ चुके हैं। ऐसे में कई कर्मचारियों को और वर्तमान वेतन पर्याप्त नहीं लग रहा है, और यही कारण है कि कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग के गठन और वेतन बढ़ोतरी की मांग तेज कर रहे हैं। आठवीं वेतन आयोग की संभावित टाइमलाइन। सरकार की ओर से अभी तक आठवीं वेतन आयोग का गठन या लागू होने की आधिकारिक घोषणा तारीख नहीं की गई, लेकिन पुराने वेतन आयोग के अनुभव बताते हैं कि आयोग के गठन से लेकर रिपोर्ट जमा होने तक, फिर भी सिफारिशों पर विचार और लागू होने तक आमतौर पर 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि आयोग का गठन समय पर होता है तो इसका प्रभाव 26 से मध्य 27 की शुरुआत से दिखता हुआ शुरू हो सकता है। सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल कि वेतन कितनी बढ़ती मिलेगी। विभिन्न संगठनों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि वेतन और पेंशन में लगभग 30% से 35% तक की बढ़ोतरी संभव। बढ़ोतरी फ्रीडम डायरेक्टर पर निर्भर करेगी। नया फ्रीडम डायरेक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि किसी बेसिक पे सैलरी के साथ साथ अन्य भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। डीए और बेसिक सैलरी का संभावित विलय। महंगा भत्ता डीए वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा। पहले वेतन आयोग में डीए को एक स्तर पर पहुंचने के बाद बेसिक सैलरी मिला लिया जाता है। आठवीं वेतन आयोग में इस तरह के कदम की चर्चा। यदि डीए को बेसिक में शामिल किया जाता है तो कुल सैलरी और भी अधिक बढ़ोतरी संभव है। साथ ही इस प्रकार आपने सरकारी योजना चैनल के माध्यम से पूरे अपडेट को जानना जरूरी है। और पेंशन के लिए क्यों यह और अधिक महत्वपूर्ण। आठवीं वेतन आयोग से अगर सिर्फ नौकर पेशिया कर्मचारी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि करोड़ों पेंशन के लिए भी बड़ी राहत बन सकता है। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल खर्च बढ़ते हैं, दवाई और इलाज पर जैसे पैसा लगता है, और ऐसे में पेंशन बढ़ोतरी बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। कितने लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। अनुमान के अनुसार लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी, करीब 66 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे, कि यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। वेतन बढ़ोतरी और बाजार में मांग और खर्च भी बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।